तो कंस में और शंखचूर्ण में मथुरा में युद्ध हो रहा था। यहाँ रासलीला हो रही थी, वहां युद्ध हो रहा था। यहाँ लगातार 6 महीने तक रासलीला हुई और वहां लगातार 6 महीने तक युद्ध चला। छह महीने तक लगातार युद्ध चला। ना शंखचूर्ण हारा ना कंस हारा। कहते हैं कि जब नारद जी रासलीला से लौट के गए ना, तो मथुरा में लड़ाई हो रही थी। दोनों नारद जी के चेला थे। गुरु जी को देखा तो दोनों ही चेला चरणों में गिर गए, बोले गुरु जी आप खूब आए। नारद जी बोले क्यों भाई, ये झगड़ा किस बात का है? बोले हम दोनों में झगड़ा है कि दोनों में बड़ा कौन है। और 6 महीने से लड़ रहे हैं महाराज, 6 महीने हो गए लड़ाई करते करते, लेकिन ना कंस हारा है और ना मैं हारा हूं। अब आप ही बताए क्या करें। नारद जी ने कही दुष्ट हो, तुम दोनों जिंदगी भर लड़ते रहोगे तो भी एक दूसरे के हाथों से नहीं हारोगे। तो दोनों ने कहा जब हारेंगे नहीं तो फिर लड़ने का मतलब ही क्या है। तो दोनों में मित्रता हो गई और कंस कहता है कि मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तो आप रक्षा करना और आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो हम रक्षा करेंगे। कंस और शंखचूर्ण दोनों मित्र बन गए। और कहते हैं कि महाराज जब शंखचूर्ण अपने नगर की ओर जा रहा था, बीच रास्ते में पड़ा वृंदावन, बंसीबाट, और बंसीपट पर भगवान सुंदर सुंदर गोपियों के बीच में नाच रहे थे। शंखचूर्ण ने देखा, बोले छोटा सा बालक है, कितनी सुंदर गोपियां हैं। अगर इनमें से 2-4 को मैं पकड़ के ले जाऊंगा तो ये क्या कर लेगा मेरा छोटा सा बालक। तो उसने 2 गोपियां इधर से पकड़ी और 2 गोपियां इधर से पकड़ी और लेकर के भागना प्रारंभ हुआ। गोपियों ने चिल्लाया, बोले प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। मेरे भगवान ने एक वृक्ष को उखाड़ा और शंखचूर्ण के सिर पे मारा, सिर फट गया और गोविंदाय नमो नमः। नारद जी बताना भूल गए थे कि दुष्टो तुम मरोगे तो दोनों एक ही के हाथ से मरोगे। और रासलीला में भगवान ने शंखचूर्ण का उद्धार किया और बारी आ गई कंस की। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोपियां अब भगवान के तत्व का दर्शन प्राप्त करके और वृंदावन की ओर चली गईं। भोलेनाथ बंसीबट पे जाकर के विराजमान हो गए और मेरे भगवान कुंज वन में जाकर के अपनी बांसुरी को बजाने लगे। और नारद जी पहुंच गए कंस के पास और कंस से कहा, बोले भैया कैसे हो? बोले क्या बताएं, जो भी राक्षस वृंदावन जाता है वो लौट के ही नहीं आता। इतने राक्षस भेजाए हमने, कोई लौट के ही नहीं आता। नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, किसी को नहीं भेजाओ, अब तो कुछ ऐसा प्रयत्न करो कि कृष्ण बलराम ही यहाँ मथुरा में आ जाएं और जैसी मथुरा में आए से उनको घेर करके मार देना। कंस ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी अब आप ही बताओ। तो नारद जी कहते हैं जो भगवान शंकर का धनुष रखा है उस धनुष के मेले का आयोजन करो, यज्ञ करो और किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को भेज कर को कृष्ण बलराम को बुलवा लो मथुरा। और जब मथुरा आ जाए ना तो घेर करके मार देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। कंस ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बोले धन्य है गुरु जी जो आपने मुझे ऐसी बढ़िया युक्ति बताई। अब नारद जी सीधे वहां से भगवान कृष्ण के पास में आए जो बांसुरी बजा रहे थे। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने नारद जी की ओर देखा
कहो नारद कैसे आए? नारद जी बोले बांसुरी बजाओ बंद कर दो महाराज और शंख फूंकना प्रारंभ कर दो। क्यों? बोले 11 वर्ष के हो चुके हो आप, और आपका जन्म क्यों हुआ है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान का अवतार क्यों हुआ? साधुओं का कल्याण करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। और 11 वर्ष के हो चुके, जो आपके पास में आ जाता है उसे मार देते हो, और ऐसे कैसे पृथ्वी का भार उतरेगा? इसलिए महाराज, हाँ, ये फुटकर काम बंद कर दो और थोक का काम चालू कर दो। अभी आप एक एक करके मार रहे हो ना, अब 1000 1000 2 हजार करके इकट्ठे करके मारोगे ना, तब पृथ्वी का भार उतरेगा। और भूमिका बना करके हम आई गए हैं, 2-4 दिन में कोई आपको मथुरा से लेने के लिए आएगा और आप मथुरा जाना और राजा कंस का उद्धार कर देना। भगवान कहते हैं कि बोले हे नारद, जब तुम सारी भूमिका बना करके आई गए हो तो अब तो हमको जाना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे समय निकलने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। भाई तुम्हारी बड़ी याद आ रही है हमें, और तुमको तो पता है कि हमारे जो भांजे हैं कृष्ण बलराम वो वृंदावन में रहते हैं, और जब तक वो नहीं आएंगे यज्ञ कैसे सफल होगा। इसलिए तुम चले जाओ वृंदावन और कृष्ण बलराम को ले आओ, क्योंकि कंस जानता था कि अक्रूर जी ही हैं जो कृष्ण बलराम को ला सकते हैं। अक्रूर जी समझ गए, बोली ये कृष्ण बलराम को क्यों बुलवाना चाहता है, मारना चाहता है, यज्ञ तो बहाना है, अगर नहीं गया तो ये मार देगा, और कहीं गया और लेकर के आया तो ये कृष्ण बलराम को मार देगा। लेकिन फिर अक्रूर जी ने सोचा कि नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि देवकी वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण बलराम वो भगवान हैं, और अगर वो भगवान है तो मैं सादर उनको लेके आऊंगा जो उस दुष्ट का संहार करेंगे। बड़े विभोर हो गए कृष्ण और बलराम का नाम सुनते ही अक्रूर जी महाराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान के भक्त थे ये अक्रूर जी महाराज, और रथ को लेकर के मथुरा से चले वृंदावन की ओर। सायंकाल का